Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 21st May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Duos News Analysis. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज, अब देखिए आप कहीं जाते हैं, किसी प्लेस पर घूमने जाते हैं, किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाते हैं, तो वहाँ से हम कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो हमें उस प्लेस की या फिर उस पर्टिकुलर इवेंट की या फिर पर्सन की क्या करते रहे, याद दिलाता रहे, उसे रिमाइंड कराता रहे. ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं सुवेनिर. ओके, मतलब हम कहीं भी घूमने गए, फॉर एग्जाम्पल आप केरल घूमने गए, तो केरल से आप वहाँ की ऐसी कुछ चीज़ें लेकर आएंगे जिससे कि हमें वो रिमाइंड कराता रहेगा और फिर हम भी क्या करते रहेंगे, बताएंगे लोगों को कि हम केरल गए थे और वहाँ से हम ये पर्टिकुलर चीज़ लेकर आए. ठीक है, अब वहाँ से हम मेनली ये फोकस करते हैं कि वहाँ का जो लोकल आर्ट है ना, जो लोकल आर्ट है, हम उन सारी चीज़ों को क्या करें, परचेस करें, जिससे क्या हो कि हम पर्टिकुलर वो जो प्लेस है उसका लोकल आर्ट भी प्रमोट करें और वहाँ की हमें जो पर्टिकुलर ये लोकल आर्ट होगा तो पर्टिकुलर प्लेस का क्या करेगा, उसके बारे में बताएगा और उसकी हमें याद दिलाता रहेगा. अब एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है कि देखिए, एज अ पार्ट ऑफ द केरल सुवेनिर नेटवर्क प्रोजेक्ट, ब्रांडेड आर्ट पीस विल बी मेड अवेलेबल इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पोर्टल. अब एक्चुअली यहाँ पे ये हो रहा है कि जो केरल के जो आर्टिसंस हैं, जो क्राफ्ट्समैनशिप है, उनको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है. प्रॉब्लम क्या हो रही है आप यहाँ पर देखेंगे, येट हिज पेनस्टेकिंग क्राफ्ट्समैनशिप इज बीइंग एक्लिप्स्ड बाय एन एवलांच ऑफ इनएक्सपेंसिव चाइनीज इमिटेशन फ्लडिंग द लोकल मार्केट. अब यहाँ पे जो चाइनीज सुवेनिर्स हैं, एक्चुअली जो केरल का लोकल मार्केट है, वहाँ पर किसकी फ्लडिंग हो रही है, चाइनीज सुवेनिर्स की, है ना. जो चाइनीज प्रोडक्ट है वो वहाँ का जो लोकल मार्केट है उसको यहाँ पे पूरा कैप्चर करके रखा है. अब देखिए ये क्या है, जो यहाँ के लोकल आर्ट हम देखते हैं कि क्राफ्ट्समैनशिप्स हैं, वो यहाँ पे अपनी लोकल चीज़ों, उन्होंने बैम्बू का यूज़ करके, क्ले का यूज़ करके ये सारी चीज़ें ये प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं. बट चाइनीज़ में क्या हो रहा है, चाइना का हम देख रहे हैं कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होते हैं, सस्ते होते हैं. तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम उन चीज़ों को खरीदें जो सस्ते होगा. ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ें यहाँ पे इनएक्सपेंसिव होगी तो यहाँ पर हम उसको प्रेफर करेंगे. तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, जो हमारा लोकल मार्केट है, चाइनीज जो ये इमिटेशंस है, चाइनीज सोवेनिर्स, क्या एक तरीके से क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से जो लोकल मार्केट है उसको कैप्चर करके रखा है, जो डायरेक्टली किसको इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे जो यहाँ पर लोकल क्राफ्ट्समैनशिप्स हैं उनको यहाँ पर क्या कर रहा है, एक तरीके से आप क्या देख रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है. अब इसी के चलते यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया आपका, केरल सुवेनिर नेटवर्क प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो आर्ट फैक्ट्स हैं और उन्हें क्या करवाया जाएगा, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं केरल में, जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे डेस्टिनेशंस हैं और यहाँ पे टूरिज्म पोर्टल्स हैं, वहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो लोकल आर्ट है उसको यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा. ओके, आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी. नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब देखिए हमने देखा था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो कहाँ गए हुए हैं, जापान गए हुए हैं. G7 की जो यहाँ पे समिट ऑर्गेनाइज हो रही है, किस समिट यहाँ पर कहाँ ऑर्गेनाइज हो रही है, जापान में. ठीक है, जापान इसको क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है. कहाँ पर, हिरोशिमा में. आप ये जनरल फैक्ट्स हैं, आपको यहाँ पर पता होगा, कई बार हमने डिस्कस भी किया है. हम जो इंडिया जो हमारा G7 है, इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, ये स्पेशल इन्वाइटी है. इवन वेरियस अदर कंट्रीज भी हमने देखा था, साउथ कोरिया और अदर जो कंट्रीज हैं उन्हें भी इसमें क्या किया गया था, इनवाइट किया गया है. अब देखिए अभी ये मीटिंग हुई है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमने देखा था कि जो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर क्या है, इस मीटिंग में आए हुए हैं. और इसी के दौरान यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि G7 समिट में ही जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी वॉर के बाद, मतलब जब से वॉर स्टार्ट हुआ है, रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से ये इनकी क्या है, फेस टू फेस फर्स्ट मीटिंग है. ओके, तो आप सभी को पता है G7 पे सबसे ज्यादा फोकस किस पर किया गया है कि हमें क्या करना है, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसे रशिया यूक्रेन वॉर को जल्द से जल्द हमें यहाँ पर क्या करना है, खत्म करना है और रशिया को यहाँ पर क्या करना, कंडेम करना है. और ज्यादा हम ये जितनी भी कंट्रीज हैं उन्हें साथ में आना होगा और रशिया के अगेंस्ट में होगा. और जो हमारा यूक्रेन है उसको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा. अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंडिया विल डू इट्स बेस्ट टू एंड द वॉर, मोदी टेल जेलेंस्की. अब यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडिया क्या करेगा, अपना बेस्ट देगा इस वॉर को रोकने के लिए. हम यहाँ पर आगे देखेंगे, इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई हैं. आप इसमें देखेंगे
कि नेक्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया विल डू इट्स बेस्ट टू एंड वॉर सेज मोदी। अब इसमें कुछ अदर क्राइसिस भी हैं। अदर क्राइसिस कैसे कैसे हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर क्राइसिस। इस टाइम पे इंडिया क्या फेस कर रहा है, फर्टिलाइजर क्राइसिस फेस कर रहा है। इवन सिर्फ फर्टिलाइजर क्राइसिस ही नहीं, और अदर चीजें भी हैं जो इंडिया यहाँ पर फेस कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, जब से यहाँ पर यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, सबसे ज्यादा यहाँ पर आप देखेंगे रिफ्लेक्टिंग दैट इंडियन पोजिशन इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स at the G7 meeting, the Prime Minister indirectly raised the commodities crisis that was ट्रिगर्ड बाय द वॉर इन यूक्रेन। अब यहाँ पर जब G7 की जो समिट यहाँ पे मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, तो उसकी ओपनिंग में ही इंडिया ने अपना क्या पोजीशन रखा कि जो यूक्रेन वॉर हो रहा है, सबसे ज्यादा इसने क्या ट्रिगर किया है, मतलब कि हमने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किस बात पर बातें करी कि जो कमोडिटीज हैं, कमोडिटीज क्राइसिस हो रहे हैं, यहाँ पे जो फूड क्राइसिस हो रहे हैं, ये सारे किसके कारण हो रहे हैं, ये जो यूक्रेन वॉर है इसके कारण यहाँ पर हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अब अल्टरनेटिव जो फर्टिलाइजर्स हैं उसके लिए हम यहाँ पर चीजों को हम प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, जो किसका अल्टरनेटिव है, फर्टिलाइजर का अल्टरनेटिव है। बट यहाँ पर यूक्रेन क्राइसिस ने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर जो फर्टिलाइजर की जो सप्लाई होती थी उसको अफेक्ट किया है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि हम यहाँ पर जो ये इंडिया ने जब इस G7 मीटिंग को यहाँ पे एड्रेस किया, उस मीटिंग में यहाँ पर कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को, यहाँ पे इश्यूज को यहाँ पे कंसर्न रेज किया है। पहला क्या कि उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स हैं, उनको सेफगार्ड और उनके जो राइट्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करना होगा। ये सारा जो इशू है, ट्रांसजेंडर का जो इशू है, इसको यहाँ पे रेस किया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हाईलाइट किया, इंडियाज मिलेट इनिशिएटिव, कि यहाँ पर इंडिया का जो मिलेट इनिशिएटिव है इसको यहाँ पर क्या किया है कि इसे हाईलाइट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि मिलेट क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस करते हैं। ये कैसे, ये क्लाइमेट चेंज, वाटर कंजर्वेशन, फूड सिक्योरिटी, इन सारी जो चीजें हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। इसमें और भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर डिस्कस की गई हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, जो हमारा फील्ड ऑफ डिफेंस है, बिल्डिंग रेजिलेंट सप्लाई चेन, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाइज, इन सारी चीजों को हमें क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा। यहाँ पर हमारे सामने क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उसे सामने रखना होगा। ओके, तो ये सारी बातें किसमें, G7 की जो समिट मीटिंग हुई है उसकी ओपनिंग में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया ने अपना ये सारा पोजीशन, ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर सामने रखी। ओके, अब देखिए इसी से रिलेटेड आप एक और आर्टिकल यहाँ पर देख सकते हैं। G7 की मीटिंग हो रही है, आप सभी को पता है कि क्वाड की जो मीटिंग होने वाली थी, कहाँ होने वाली थी, सिडनी में होने वाली थी, बट इसे क्या कर लिया गया, अभी कैंसिल हो चुकी है। ये क्यों, क्योंकि यहाँ से यूएस ने थोड़ा वॉकआउट कर लिया है। वॉकआउट क्यों किया है, क्योंकि यूएस में क्या हो रहा है, थोड़े क्राइसिस हो रहे हैं, डेट क्राइसिस चल रहे हैं, जिसके कारण यूएस के जो प्रेसिडेंट जी हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम प्रेसिडेंट है उन्होंने भी क्या किया है, इस मीटिंग को अटेंड करने से मना कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिडनी में क्वाड की एक अलग समिट होने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी है, बट G7 की जो समिट हो रही है उसी के साइड लाइन पर भी यहाँ पे जो क्वाड के लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर क्या है, मिले हैं, इनकी मीटिंग हुई है। अब उन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि क्वाड लीडर्स एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूक्रेन वॉर। अब देखिए ये जो यूक्रेन वॉर है, अब जितनी भी यहाँ पर समिट होंगी, चाहे वो G7 हो या फिर क्वाड समिट हो, आपका इवन SCO भी होगा, यहाँ पे G20 भी होगा, तो ये जो वेस्ट है हमेशा ये जो आपका यूक्रेन वॉर है, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है, ये सामने आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टेटमेंट भी आया यहाँ पर कि 4 कंट्रीज ऑल्सो recommended themselves to maintaining and strengthening stability in the Indo-Pacific region according to international law। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन वॉर हुआ है उसके कारण जो यहाँ पर क्राइसिस हुए हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा अपना जो दुख है उसको प्रकट करते हैं सामने, और यहाँ पर वो कंटिन्यू करेंगे, यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसे किसे, यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट बात इसमें इन्होंने ये कही है कि हम ये रिकमेंड करते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में हम उसको क्या करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे, मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को साथ में रखते हुए हम इंडो पैसिफिक रीजन में जो स्ट्रेंथ है, सिक्योरिटी को यहाँ पर प्रमोट करेंगे, रीजनल यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। ओके,
क्वाड के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी किसकी, क्लीन एनर्जी, सप्लाई चेन, साइबर सिक्योरिटी, सिक्योर सॉफ्टवेयर एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स। तो इन सारी चीज़ों पर क्या है, ये क्या है, जॉइंट विजन है किसका, क्वाड का। तो इन सारी चीज़ों पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपका आ जाता है G7 से रिलेटेड कि इंडिया स्टैंड फॉर रिस्पेक्टिंग सोवरेनिटी, अधेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ एंड सीज मोदी। अब यहाँ पर देखिए आपके जो रिपोर्टर्स भी होते हैं, इनसे बातचीत हुई, तो यहाँ पे G7 की जो समिट हुई है, अब उसके बाद G7 के बाद आपकी G20 की समिट होने वाली है। तो यहाँ पर हमारे कुछ कॉमन जो इंटरेस्ट है वो सामने आ सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सप्लाई चेन की, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी की बात होती है, टेररिज्म की बात हो रही है। तो ये सारे क्या है, हम ये कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज ये बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम पर, तो इन सारी फूड सिक्योरिटी, तो इन सारी चीज़ों पर हम G7 और G20 एक साथ आकर इन चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेंथनिंग कोलैबोरेशन बिटवीन द G7 एंड G20 इज अ वाइटल इन addressing global challenges such as climate change, supply chain disruption, economic recovery, energy instability, healthcare and food security apart from peace and security। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें की, जैसे कि कुछ डायलॉग्स की बात की गई, कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछे गए कि आप इंडिया से ये पूछा गया कि आपका यूक्रेन जो वॉर हो रहा है, ये रशिया यूक्रेन इन्वेजन में, आपका इसमें क्या स्टैंड है। तो इस पर हमारे इंडिया ने क्या कहा कि एडवोकेटेड फॉर डायलॉग्स एंड डिप्लोमेसी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड प्रायोरिटीज द वेलबींग ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय राइजिंग कॉस्ट ऑफ एसेंशियल। यहाँ पे इंडिया ने ये कहा कि ये जो वॉर हो रहा है वो गुड अच्छा नहीं है, बट इसके कारण जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हमने इसको मतलब कि कभी हमने मतलब कि बहुत सारे डिप्लोमेसी और डायलॉग्स को यहाँ पे स्टैब्लिश किया, जिससे हम क्या कर सके, ये जो वॉर है, ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है रशिया यूक्रेन का, उसको हम रोक सकें। ठीक है, इंडिया से एडवोकेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे LAC के बारे में पूछा गया कि आपका यहाँ पे जो LAC में आपका इस टाइम पे इशू हो रहा है, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है। तो इंडिया ने कहा कि इंडिया स्टैंड फॉर रिस्पेक्टिंग सोवरेनिटी, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पर ये कहा कि हम हमेशा क्या करते हैं, जो नेशन है उसकी जो सोवरेनिटी होती है उसको यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम जो भी यहाँ पे डिस्प्यूट्स होते हैं इंटरनेशनल लॉ को अधेर मानकर, उसको अपना बेस मानकर यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स उसको रिजॉल्व करने की बात करते हैं। आप जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने क्या किया, बांग्लादेश के साथ जो मैरीटाइम बाउंड्रीज है उसको यहाँ पे सेटल किया। तो एक तरीके से हमारी एक अप्रोच है कि हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल लॉज को एडहेरेंस मानकर जो डिस्प्यूट्स हैं उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज G20 मीट विल बूस्ट जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, LG मनोज सिन्हा। अब यहाँ पर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर आपकी अब क्या बन चुकी है, यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। अब G20 की यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली, कहाँ, आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो LG साहब है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने ये कहा कि G20 की जो मीटिंग यहाँ पर करवाई जा रही है जम्मू एंड कश्मीर में, वो क्या करेगा, जम्मू एंड कश्मीर में जो टूरिज्म है ना, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर बूस्ट करेगा। ओके, तो आप देखेंगे द अपकमिंग G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन श्रीनगर विल पुट Kashmir's famed hospitality on display and give a boost to tourism in the Union Territory Jammu and Kashmir, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पर क्या करेगा, G20 की जो समिट होने वाली है, मतलब कि अपकमिंग एक मीटिंग होने वाली, ग्रुप मीटिंग होने वाली है, तो ये कहाँ है, श्रीनगर में है। और उन्होंने ये कहा कि एक तरीके से क्या करेगा, श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में ये टूरिज्म को प्रमोट करेगा। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़र में आएगा जम्मू कश्मीर, और वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्लो होगा। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी बिगिन हुआ है, झेलम राजबाग रिवर फ्रंट विच हैज़ बीन given a facelift was dedicated to public day Mr. Sinha on Saturday. It is the also route to G20 delegates। ये क्या, देखिए आपका यहाँ पे रिवर फ्रंट भी है और ये रूट भी किसका, कि G20 के जितने भी यहाँ पे डेलीगेट्स आएंगे तो उसको मतलब एक तरीके से जाने का रास्ता क्या वही है। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो रहा है आपका कि कश्मीर की यहाँ पे जो ब्यूटी है, हॉस्पिटैलिटी है, वो लोगों के सामने आएगी। एक मैसेज जाएगा इस इवेंट के थ्रू कि यहाँ पर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या होगा, G20 की जो मीटिंग है वो टूरिज्म को और इन्वेस्टमेंट को टेरिटरी में फ्लो करेगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब आपका यहाँ पे साइंस से रिलेटेड अब आर्टिकल्स आ रहे हैं। ग्लोबल पोलियो टारगेट सेट फॉर दिस ईयर अनलाइकली टू बी अनमेट। अब यहाँ पर क्या है, आपका पोलियो से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं।
ठीक है, पहले पोलियो क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं, उसके बाद इस आर्टिकल में एक्चुअली इतना कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ ये कहा है कि जो हमारा एक ग्लोबल पोलियो टारगेट था कि हम क्या करें, वर्ल्ड में ये डिक्लेयर करें कि अब पोलियो क्या हो चुका है, दुनिया से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, आपको सिर्फ 1 या 2 केसेस यहाँ पर दिखाई देंगे, ये हमारा टारगेट था। बट इस साल हमें क्या नजर आ रहा है कि हमें कुछ केसेस नजर आ रहे हैं कि जैसे कि हमने कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा कि हमने पोलियो से रिलेटेड यहाँ पे एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या देखा था कि कनाडा में, यूके, इजराइल, यूएस में हमें बहुत सारे जो केसेस हैं किसकी, पोलियो के, ये सामने नजर आ रहे हैं। और हमने यहाँ पे ये देखा था कि जो लोग हैं वो यहाँ पे उन्होंने वैक्सीन ली हुई है, मतलब उन्होंने वैक्सीन ली हुई है, बट स्टिल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो पोलियो के केसेस है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एक रिपोर्ट आई है, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी वीकली रिपोर्ट, जिन्होंने ये कहा कि 859 केसेस ऑफ सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस। अब यहाँ पे वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस आ रहा है आपका, यहाँ पे कितने टोटल केसेस हैं, 859 है अभी प्रेजेंट में। और इससे पहले हम 2021 की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 698 केसेस थे, यहाँ पे 23% क्या देखने को मिलता है, हमें राइज देखने को मिल रहा है पोलियो वायरस में। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इवन आप देखेंगे इंडिया में 2014 में ही डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया में क्या है, इंडिया कैसा हो चुका है, पोलियो फ्री कंट्री यहाँ पर हो चुका है। सबसे ज्यादा यहाँ पे पोलियो के केसेस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको यहाँ पर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, देखिए सिंस 1988 व्हेन द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एस्टैब्लिश द ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने क्या एस्टैब्लिश किया था, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, जिसमें यहाँ पर जो वाइल्ड पोलियो वायरस सब टाइप 2 एंड सब टाइप 3 हैव बीन सक्सेसफुली इरेडिकेटेड। यहाँ पर जो पोलियो वायरसेस होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है आपका, वाइल्ड पोलियो वायरस सब टाइप 1, वाइल्ड पोलियो वायरस सब टाइप 2 एंड सब टाइप 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके सब टाइप 2 एंड सब टाइप 2 हैं, इनको टोटली इरेडिकेट कर दिया गया है, मतलब कि पूरी तरीके से ये कैसे हो चुके हैं, खत्म हो गए। कुछ केसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं किसके, सब टाइप 1 के। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है द नंबर ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस केसेस अक्रॉस द वर्ल्ड हैव शार्पली ड्रॉप्ड बाय मोर देन 99.9%। यहाँ पर जो हमें यहाँ पे केसेस देखने को मिल रहा है 99.9% यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है पूरी दुनिया में। बट यहाँ पर आज भी हमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान सिर्फ ऐसी कंट्री है जहां पर हमें पोलियो जो सब टाइप वायरस 1 है इसका यहाँ पर ट्रांसमिशन अभी भी कंटिन्यू नजर आ रहा है। ठीक है, अब पोलियो से रिलेटेड यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पोलियो क्या है आपका, एक crippling and potentially deadly viral infectious disease that affect the nervous system। ये वायरस ऐसा होता है कि जो हमारा नर्व सिस्टम होता है, आप इस पिक्चर को देखेंगे, ये आपका पोलियो वायरस है, ये देखिए ये आपका नर्व सिस्टम है, ये आपकी एक नर्व है, और ये जो आपके डॉट्स दिख रहे हैं ये आपके क्या है, पोलियो वायरस है। आपको यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं तो देखिए ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है ये आपका पोलियो वायरस है। ठीक है, अभी डायरेक्टली किसको यहाँ पे इन्फेक्ट करता है, ये जो हमारे नर्व्स है ना, ये नर्व्स इसको यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। और जब ये नर्व्स है किससे कनेक्ट है, आपके यहाँ पे मसल से कनेक्ट है, ये धीरे धीरे नर्व्स के थ्रू यहाँ पर कहाँ जाता है, आपकी मसल्स में जाता है। और जब ये मसल्स में पहुंचता है तो मसल्स हमारे यहाँ पर क्या होती हैं, यहाँ पर वर्क करना, काम करना बंद कर देती हैं। इसी से हमें क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है। इवन यहाँ पर जो पर्सन होता है उसकी यहाँ पे डेथ भी हो जाती है। ओके, तो आई होप पोलियो वायरस क्या है आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे पोलियो वायरस की हम बात करते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, इसके सब टाइप 1, सब टाइप 2 एंड सब टाइप 3। all 3 strains are identically is that they cause irreversible paralysis और even death। यहाँ पर इनको अलग अलग क्यों यहाँ पर कैटेगराइज किया है, क्योंकि इनके कुछ इरिवर्सिबल आपको कॉज देखने को मिलते हैं। कुछ जो वायरस होते हैं उनसे यहाँ पे आपको सिर्फ पैरालिसिस होता है, आपकी बॉडी यहाँ पर काम करना बंद कर देती है, बट कुछ वायरस यहाँ पे होते हैं जिसके कारण आपके यहाँ पे डेथ भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, वेरियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए इनको 3 टाइप्स में यहाँ पर क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। ये फैलता कैसे है, तो देखिए ये पर्सन टू पर्सन यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिट होता है थ्रू फीसियल ओरल रूट। यहाँ पे आपका जो फीसियल ओरल रूट होता है उसके थ्रू आपका जो फीसेस होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पर ये ट्रांसमिट होता है। बट इसका जो कॉमन व्हीकल हम देखेंगे उससे यहाँ पर कम फैलता है, जैसे कि आप कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड इसका जब एक्सेस करते हो, ज़्यादा आप यूज़ करते हो तो उससे आपका हो जाता है। अगर उसमें पोलियो वायरस है, जो फीसेस होते हैं, अगर आप उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो आपको क्या होता है, पोलियो वायरस यहाँ पर होता है। मेनली लार्जली किसको अफेक्ट करता है, जो बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं। ठीक है, आपके जो छोटे बच्चे होते हैं, इसीलिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें पोलियो की क्या दी जाती है, आपको
दवाई पिलाई जाती है ना, वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो बच्चों को यहाँ पे वायरस ना हो। इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, इसमें पहले स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर कोई भी सिम्टम्स ऐसा फील नहीं होगा, बट धीरे धीरे यहाँ पे कुछ माइनर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको फीवर होगा, टाइटनेस होगी, थकान रहती है, नोजिया होता है, हेडेक होता है, आपकी जो आर्म्स एंड लेग्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, धीरे धीरे फिर क्या होता है, आपके जो मसल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिससे को हम क्या कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं। ओके, अभी तक हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। इसका कोई भी प्रिवेंशन मतलब कि कोई भी क्योर नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, क्या, इम्यूनाइजेशन। आपकी बॉडी को हम क्या करते हैं, वैक्सीन के थ्रू इम्यूनाइज करते हैं, जिससे कि आप पोलियो वायरस जो है उससे यहाँ पे इन्फेक्ट ना हो। तो वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स की वैक्सीन होती है, एक होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, दूसरी होती है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन क्या होती है, जिसमें कि जब बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो उसको ओरली मतलब कि हम उसको मुंह में, आपने देखा होगा ना, 2 बूंद यहाँ पे उसको ड्रॉप्स यहाँ पे बच्चों को दी जाती हैं। तो यहाँ पे 16 टू 24 मंथ की जो बच्चे होते हैं उन्हें यहाँ पे 3 डोजेस प्रोवाइड की जाती हैं, किसकी, पोलियो वैक्सीन की। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की। तो इसे यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके 3 डोज होते हैं डीपीडी के। डीपीडी क्या है, डायप्थीरिया, पर्टिसिस एंड टिटनेस की यहाँ पे 3 जो ड्रॉप्स होते हैं ये मतलब कि इंजेक्शन के थ्रू ये प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अब वर्ल्ड इंडिया में यहाँ पर हमने सर्टिफिकेट मिला था किससे, WHO से, कि 2014 में, कि यहाँ पर क्या हो चुका है, इंडिया में अब 3 साल तक 0 केसेस थे किसके, पोलियो के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारा जो ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव। इसमें हमें कंप्लीटली क्या करना है, ये जो पोलियो वायरस है उसको, इससे यहाँ पर कोई भी एक भी पर्सन यहाँ पे क्या हो, इन्फेक्टेड ना हो। तो ये हमारा प्रोग्राम था, पूरा वर्ल्ड का पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव था, जिसमें हमें क्या करना है कि जो सबमिट पोलियो वायरस, सो नो चिल्ड्रन सफर फ्रॉम पैरालिटिक पोलियो मैट्रिस एवर अगेन। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा फिर से पोलियो वायरस से यहाँ पे क्या हो, अफेक्ट ना हो, सफर ना करे, इसलिए ये हमारा प्रोग्राम है कि हम पोलियो वायरस को पूरी दुनिया से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ओके, तो आई होप पोलियो से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज नोवल होस्ट डायरेक्टेड मॉलिक्यूल्स ब्लंट साग कोविड-2 इन्फ्लुएंजा वायरस। अब यहाँ पे एक्चुअली ये कि वायरस कैन डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीवायरल्स। यहाँ पर हम जब जैसे कि कोई भी वायरस हो रहा है, साग की बात कर लें, अब कोविड-19 की बात कर लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पर उसको वैक्सीन देते हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, तो वायरस क्या हो जाते हैं, अपना एक एंटीवायरस जो रेजिस्टेंस होता है उसको डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो वायरस होता है उसको हम किल नहीं कर पाते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पर बात की गई किसकी, एक होस्ट डायरेक्ट थेरेपी आई है। होस्ट डायरेक्टेड थेरेपी मतलब कि वायरस कहाँ से आ रहा है, मतलब उस चीज को कौन होस्ट कर रहा है। होस्ट करना इन तरीके से, फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि अभी क्या हो रही है, G20 की यहाँ पर G7 की समिट हो रही है, G7 की समिट हो रही है। अब G7 में यहाँ पे 7 मेंबर्स हैं, आप सभी को पता है, बट यहाँ पे ये समिट हो कहाँ रही है, इसको होस्ट कौन कर रहा है, आप इसको ऐसे समझिए, G7 की समिट कहाँ हो रही है, जापान में हो रही है। तो जापान में इसको हमने क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। जापान क्या कर रहा है, इसको होस्ट कर रहा है। इसके अंदर सारे मेंबर्स आएंगे। अगर हम होस्ट को ही खत्म, मतलब कि जो इस मीटिंग को यहाँ पर होस्ट कर रहा है उसको ही हम खत्म कर दें, तो एक तरीके से जो पूरा G7 है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो बस ये एग्जाम्पल है, आप इसको यहाँ पे सीरियस मत लीजिएगा। तो इसी तरीके से ये जो थेरेपी है यहाँ पर आपके सामने आई है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो होस्ट है, मतलब जहाँ पर वायरस मतलब कि इकट्ठा हो रहा है एक तरीके से, उसको हम क्या कर देंगे, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो हमें क्या कर सकते हैं, जो वायरस है उसको भी हम पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ये आपकी है होस्ट डायरेक्टेड थेरेपी। अभी से कोई यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, आप देखेंगे होस्ट डायरेक्टेड थेरेपी इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम एंटीवायरल दैट आर डायरेक्टेड एट वायरसेस। पहले हम क्या करते थे, वायरस को डायरेक्ट करते थे कि वायरस को टारगेट करके उसको किल करने की बात होती थी, बट अब यहाँ पर हम किसको टारगेट करेंगे, होस्ट को, मतलब जो इस वायरस को होस्ट कर रहा है। ओके, Till that, no approval host-directed drugs are available either influenza और SARS-CoV virus। अब यहाँ पर क्या है, अभी तक कोई भी ऐसा जो ड्रग है अभी यहाँ पर अप्रूव नहीं हुआ है, जिसके कारण हम क्या कर सके, जो होस्ट है उसे यहाँ पे खत्म कर सकें, पूरी तरीके से उसको हम टारगेट करते हैं। अभी इसमें देखते हैं कि अनलाइकली यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, जो वायरस होते हैं यहाँ पर एंटीवायरल जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रिएट कर लेते हैं, जिसके कारण हम वायरस को फिर क्या कर पाते हैं, किल नहीं कर पाते। इसलिए हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि जो होस्ट है उसको हम यहाँ पर खत्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज फियर ऑफ लार्ज प्रेडेटर्स ड्राइव मीसो प्रीडेटर्स टू सेफर जोन।
अब यहाँ पे जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस के भी आपको यहाँ पे टाइप देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे छोटे कार्निवोरस होते हैं और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर हायर लेवल के भी कार्निवोरस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो मीडियम साइज कार्निवोरस हैं, अब वो यहाँ पर क्या करें, जैसे कि आपको साइटोस एंड बॉबकैट्स होते हैं, वो यहाँ पर जो ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज हैं वहां पर आपको क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, मतलब वहां पर ज्यादा मूव कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन शील्ड इफेक्ट कहते हैं। ओके ये जो फिनोमिना होता है जब ये जो आपकी मीडियम साइज कार्निवोरस स्पीशीज होती हैं ह्यूमन डोमिनेटेड एरिया में यहाँ पर आती हैं, मूव करती हैं बचने के लिए, किससे कि उनको कोई नुकसान ना हो, उनको जो शिकारी जो हंटिंग करने वाले उनसे बचने के लिए वो ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज में आ जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं ह्यूमन शील्ड इफेक्ट। तो इस तरीके के हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो फियर ऑफ लार्ज प्रेडेटर्स ड्राइव्स मीजो प्रेडेटर्स टू सेफर एरियाज, मतलब वो सेफर एरियाज के लिए कहाँ मूव कर रहे हैं, ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज एनालिसिस रिवील डिक्लाइन इन लेक वाटर स्टोरेज वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो वर्ल्ड वाइड आपके रिजर्वॉयर्स थे वाटर का और आपके जो लेक्स थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे the amount of water stored in more than half of largest lakes and reservoirs worldwide is declining। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो लेक्स हैं और रिजर्वॉयर्स हैं वर्ल्ड वाइड उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसका रीजन क्या है, आप सभी को पता है, वार्मिंग जो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो ह्यूमन का जो इंक्रीज इम्पैक्ट है उसके कारण हमें ये जो सारी चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज फॉरेस्ट हैव लिमिटेड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं, जो पुराने आपके फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं उसमें अब क्या देखने को मिल रहा है कि लिमिटेड सिक्वेस्ट्रेशन है, जो लिमिटेड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन देखने को मिलता है, मतलब उनका जो पोटेंशियल है कार्बन को यहाँ पे एब्जॉर्ब करने का वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या बात कही कि researchers have investigated the natural limits to additional carbon accumulation in the biomass of forest in hypothetical absence of all direct human forest management activity। तो यहाँ पर ये कहा कि एडिशनल जो कार्बन एक्यूमुलेशन होता है बायोमास फॉरेस्ट का वो धीरे धीरे अब क्या नजर आ रहा है, हमें यहाँ पर कम नजर होता हुआ नजर आ रहा है। एट द एंड जब यहाँ पे फॉरेस्ट यहाँ पे खत्म होंगे तो वो और ज्यादा क्या इंक्रीज करेंगे, जो कार्बन है 15% जो मोर कार्बन है यहाँ पर हमारे इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलेगा। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू नॉन शुगर स्वीटनर्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो नॉन शुगर जिसको यहाँ पे डायबिटीज होती है, आपने उनको भी देखा होगा, वो मतलब कि जो स्वीटनेस है वो रहे बट यहाँ पे उसमें शुगर ना हो, तो उन सारी चीजों का हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप कह सकते हैं सैकरीन्स को यहाँ पे यूज करते हैं। ओके यहाँ पे जो साइक्लोमेटन्स हैं, न्यूटेम्स हैं, यहाँ पे एडवर्टेम्स हैं, एस्पार्टीम्स हैं, इनका हम ज्यादा यूज करते हैं किसमें, हमारी डाइट्स में, जिससे क्या हो उसमें शुगर भी नहीं होता, हम ऐसे करते हैं शुगर फ्री होता है। आपने सुना होगा बहुत ज्यादा शुगर फ्री यहाँ पे प्रोडक्ट्स का हम यूज करते हैं। इससे क्या होता है, आपको जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं और इसमें कैलोरीज भी क्या होती हैं, कम होती हैं, तो जो आपको क्या करता है, जो आपका वेट लॉस होता है उसमें यहाँ वेट लॉस कम करने में आपकी यहाँ पर हेल्प करता है। बट WHO ने यहाँ पे क्या कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर आपको इशू करी हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जब इनका यूज करते हैं तो आप यहाँ पर क्या पर्सन को यहाँ पे क्या फेल करना पड़ता है ज्यादा। देखिए इशूड गाइडलाइन एडवाइजिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ नॉन शुगर स्वीटनर लाइक aspartame, saccharine, stevia and other derivatives as a healthy alternatives to sugar. In conditional its guideline, WHO says non-sugar sweetener should not be used as a means of achieving weight control। यहाँ पर जो हम यहाँ पे नॉन शुगर चीजें यूज करते हैं, शुगर फ्री चीजों को यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा कि हम इसको वेट कंट्रोल के लिए यूज ना करें। इससे आपको क्या हो सकती है, जो आप यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं इसके रिस्क जो है वो ज्यादा यहाँ पर आपको फेस करने हो सकते हैं। इवन यहाँ पे जो पर्सन होता है वो यहाँ पे जो आप यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि जो शुगर है वो कम, डायबिटीज है आपके यहाँ पर कम हो, बट अल्टीमेटली फिर ये किसको लीड करता है, यहाँ पे जो डायबिटीज टाइप 2 है उसको यहाँ पर लीड करता है। तो अब देखिए नॉन शुगर स्वीटनर्स की बात करते हैं, क्या क्या होते हैं। तो आप देखेंगे एसोफ्लेम के एस्पार्टिम, एडवेंसाइटिमेट्स, न्यूटेम्स, सैक्रीन्स, स्टीविया एंड स्टीविया डेरिवेटिव्स। तो आप देखिए एस्पार्टेम को यहाँ पे ज्यादा किसमें आपको आप देखेंगे जो आपकी डाइट्स होती है उसमें लिया जाता है, जिसको हम नो शुगर भी क्लेम करते हैं। सैक्रीन्स का यूज किया जाता है जो आपकी टी होती है, चाय होती है और कॉफी होती है, उसको स्वीट बनाने के लिए। अब WHO ने यहाँ पे कुछ चीजें मिली हैं, उन्होंने ये कहा कि दे नोटेड हायर इनटेक ऑफ NS
was associated with 76% increase in the risk of obesity। यहाँ पे ज़्यादा अगर हम ज़्यादा इंटेक लेते हैं NSS का, जो आपके नॉन शुगर स्वीटनर्स हैं यहाँ पर, तो इनका ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लोगों में है जो रिस्क ऑफ ओबेसिटी है वो और ज़्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इससे आपका डायबिटीज़ का टाइप 2 है उसका भी जो केस है वो आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, आपसे अदर जो डिसीज है आपकी, जो कार्डियोवास्कुलर डायबिटीज़ है और आपकी क्रोनिक किडनी डिसीज है, कैंसर है, इन तरीके की जो डिसीज है वो भी क्या होती नजर आ रही हैं, बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए हमें इसका यूज तो करना है बट इतना ज्यादा यूज नहीं करना है कि अल्टीमेटली जो जिससे हम बचने के लिए इसका यूज कर रहे हैं उससे ही आप क्या हो जाए, यहाँ पर अफेक्टेड हो जाए। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्लियर होंगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस इसमें यही एडवाइस दी गई है कि हमें जो हम ज़्यादातर इसको लोग किस लिए यूज़ करते हैं कि हम अगर मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाएंगे, शुगर ज़्यादा नहीं लेंगे, नॉन शुगर चीज़ों का यूज़ करेंगे तो हमारा जो वेट होगा वो कम होगा। वेट लॉस के लिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है बट अल्टीमेटली किसको यहाँ पर ये लीड करता है, ये ओबेसिटी को यहाँ पर क्या करता है, आपको यहाँ पर लीड करता है। ओके, तो आज देखिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। PDF के लिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडवर्स न्यूज़ एनालिसिस। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।